हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें समझाते हैं कि भाई आप ये चीज़ों को चेक करें। ये जैसे हम बिजनेस बाय करते हैं तो हम ऑडिटेड स्टेटमेंट्स निकलवाते हैं, हम फाइनेंशियल एनालिसिस को रिव्यू करवाते हैं कि भाई ये इसकी इतनी वैल्यू है नहीं है। हमारा क्लाइंट हमारा फैमिली मेंबर है, उसको हम इसी तरीके से एडवाइस करते हैं कि भाई देखें इसमें ये मसला है, इसमें ये अपॉर्चुनिटी है, इसमें ये चीज़ है, राइट। और फिर उनकी मर्जी होती है कि वो जो भी पाथ को चूज करें। अब जैसे लोग कनाडा को चूज करते हैं एज अ कंट्री ऑफ चॉइस, कंट्री ऑफ प्रेफरेंस, और यहाँ पे बिजनेस लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। लास्ट थिंग आई वुड से कि लोगों को ये अंदाजा नहीं होता कि कनाडा में जब आप आते हैं तो आपको यूएस की मार्केट का एक्सेस मिल जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट यूएस है, तो जब आपको कैनेडियन सिटीजनशिप मिलती है तो आप यूएस के अंदर तो आना जाना ऐसे ही कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये भी कंसिडर करना चाहिए कि फ्यूचर में वो यूएस जाके भी बिजनेस कर सकते हैं, वो जाके रह सकते हैं वहां पे जाके। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज की हमारी जो वीडियो है वो है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, कि क्योंकि अली सलमान काफ़ी लोगों को हेल्प कर चुके हैं कि अगर आप कनाडा में इन्वेस्ट करना चाहें तो आप किस तरीके से आ सकते हैं। तो अली प्लीज़ आप बताएंगे। इससे पहले थोड़ा आप अपना तारुफ करा लीजिएगा। हो सकता है जिन्होंने अगर पहले नहीं देखा हो, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो आप किस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हो। जी, मेरा नाम अली सलमान है और हमारी कंपनी का नाम है लॉटीक, LAWTIQ, lawteek.com में। और हम बेसिकली स्पेशलाइज करते हैं बिजनेस, इन्वेस्टर, इमिग्रेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं। हम बाकी इमिग्रेशन का काम नहीं करते, जो रेफ्यूजीज हो गए और बाकी जो एरियाज होते हैं, हम सिर्फ फोकस करते हैं इन्वेस्टर और बिजनेस इमिग्रेशन के अराउंड। और जो हमारा सेकंड डिवीजन है वो फोकस ही करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के अराउंड, कि आपने कनाडा के रियल स्टेट में पैसा लगाना है, लैंड खरीदनी है, फार्म लैंड लेनी है, फ्रेंचाइज बिजनेस लेना है, राइट, लेकिन पैसिव इनकम जनरेट करनी है। तो हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं ताकि वो जितना भी पैसा उन्हें लगाना है, $20,000 लगाने हैं या $2 मिलियन लगाने हैं, ताकि उन्हें एक बेस्ट एडवाइस मिल सके और ताकि वो अपने अपने और अपने फैमिली का जो है ना यहाँ पे आके फ्यूचर बेसिकली प्रॉपरली वो यहाँ पे आके रहें और दे कैन हैव अ सक्सेसफुल लाइफ इन द फ्यूचर, राइट। तो आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जाहिर बात है आपको इतनी आइडिया है, नॉलेज है, आप हेल्प कर रहे हो लोगों को, कि मिनिमम एटलीस्ट कितना वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो अगर कोई जैसे कोई कहता है कि मेरे पास इतनी लिमिट है, कुछ लिमिट है पैसों की, स्पेशली अपने इंडिया पाकिस्तान या जो अपने मुल्कों से आते हैं तो उनका पैसा मनी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। Absolutely. तो फिर जाहिर बात है वो अपनी उस मनी के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से वो चाहते हैं कि हम लोग आए। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जो है वो कर सकते हैं, पैसे होते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ लोग के कम। तो कम से कम आपके हिसाब से छोटा इन्वेस्टमेंट अंदाजे कितना हो सकता है कि वो कर सकते हैं, और सबसे बड़ा भी कितना कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, राइट। तो आप देखिए, स्टार्ट तो आप तकरीबन $60,000-70,000 से कर सकते हैं, अच्छा। राइट। आपको जाहिर सी बात है कुछ फाइनेंसिंग करवानी पड़ेगी। हो सकता है कि आप 2 पार्टनर्स मिलके करें तो उससे आपको हेल्प मिल जाए, राइट। तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं कि किस तरह, अगर आपके पास लो इन्वेस्टमेंट है और लेट्स से कि अगर बिजनेस है $2 लाख का, आपके पास है $60,000, तो बाकी जो है वो फाइनेंस हो सकते हैं अमाउंट, मतलब कि बैंक के थ्रू और बाकी इंस्टीट्यूशंस, लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हम बोरो कर सकते हैं पैसे को, राइट। तो कम पैसे होना, एटलीस्ट लाइक $50,000-60,000 तो आपके पास होने चाहिए, बेयर मिनिमम, राइट। इससे तो कम नहीं हो सकता, एटलीस्ट बिजनेस इमिग्रेशन में। अगर आपके पास $50,000-60,000 से कम है तो बेहतर ये है कि फिर आप बाकी एवेन्यूज का एक्सप्लोर करें, स्टडी को एक्सप्लोर करें, आप जो बाकी PNP, एक्सप्रेस एंट्री, बाकी प्रोग्राम्स को लेकिन एक्सप्लोर करें। बिकॉज बिजनेस के अंदर जो जर्नली एक कट ऑफ है ना, वो $1 लाख के करीब है। सही। पर होता ये कि अगर किसी के पास 50,000 है, 60,000 है, तो फिर हम उन्हें किसी न किसी तरीके से फिट कर सकते हैं, बाकी पैसा हम फाइनेंस करवा सकते हैं, ताकि उनके ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े। अब तो बट एटलीस्ट बेयर मिनिमम इन्हें $50,000-60,000 से कम की तो कहानी नहीं है, राइट। हाँ, अगर आपका इमिग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब कि आप कनाडा के अंदर देख रहे हैं ये वीडियो, यूएस के अंदर देख रहे हैं और आपको इन्वेस्ट करना है, राइट, ओके, तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज $10,000-20,000 से स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। अभी हमने अपने क्लाइंट को जो है ना वो चार्जिंग स्टेशंस की एक फ्रेंचाइज लेके दिए, जो उन्होंने 5 चार्जिंग स्टेशंस दिए। हर एक चार्जिंग स्टेशन जो है ना वो $10,000 का है, वो पैसिव इनकम देता रहता है, राइट। उसमें एक्टिव मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे, एक रियल स्टेट है वो भी पैसिव हो सकता है, मतलब कि आपको एक्टिव चलाने की जरूरत नहीं है। बिजनेस जो होता है वो एक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है, आपको एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है, आपको रन करना पड़ता है, राइट। तो आपने ये देखना है कि भाई
क्या आप पहली बात है कि आप इमिग्रेशन चाहते हैं, तो इमिग्रेशन कोई भी पैसिव बिजनेस में नहीं हो सकता, आपको एक्टिवली बिजनेस रन करना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम सारे एक्टिव बिजनेस रनिंग के। हाँ, आपको इमिग्रेशन में आप इंटरेस्टेड नहीं है, आपको से इन्वेस्टमेंट्स करनी है, आप कनाडा में, पाकिस्तान में, दुबई में, मीना में, दुबई, इंडिया के अंदर, इट डजंट मैटर, आपको डॉलर्स के अंदर रेट ऑफ रिटर्न चाहिए तो पैसिव इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में और बाकी बिजनेसेस के अंदर, जिससे आपको मंथली और ईयरली या क्वार्टरली रिटर्न्स मिलते रहे डॉलर के बेसिस पे, राइट? ऐसा भी होता है? एब्सोल्युटली राइट। जिस तरह लाइक हम अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं कि वो 25 to 50,000 डॉलर इन्वेस्ट करते हैं रियल स्टेट के अंदर और उन्हें मंथली रिटर्न्स मिलते जाते हैं, राइट? तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है, ये उनके लिए अवेलेबल है जिसको कनाडा नहीं आना, जिसका कोई मतलब कि वो सिर्फ जाते हैं कि हमें बैठे बैठे डॉलर्स के अंदर रेट ऑफ रिटर्न मिल जाए। बट अगर आप बिजनेस इमिग्रेशन कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर एक्टिव बिजनेस का होना नेसेसरी है, उसके बगैर नहीं हो सकता। पैसिव बिजनेस इमिग्रेशन जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम से ना, वो लास्ट प्रोग्राम जो क्यूबेक के अंदर था वो भी होल्ड पे रख दिया गया है अभी। कनाडा में एक जमाने में थे ऐसे प्रोग्राम जिसमें आप सिर्फ पैसा रखवा लें कैनेडियन गवर्नमेंट के पास 4 साल तक, या आप जो है ना से लैंड ले लें, पर अभी वो प्रोग्राम्स एग्जिस्ट नहीं करते। अभी जितने भी प्रोग्राम्स करंटली जो 2023 में और जो हमें फोर्सिएबल 2024 में दिख रहे हैं, वो यही है कि आपने यहाँ पे आके बिजनेस रन करना है। तो उसका मतलब है यू शुड बी हियर, you have to be here, right? क्योंकि बिजनेस इमिग्रेशन के अंदर you have to be here, right? Yes. सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज मेरी सिस्टर पाकिस्तान में है, तो वो चाहती है कि मेरा बिजनेस यहाँ रन हो, लेकिन मैं वहाँ यहाँ नहीं आऊँ और मैं वहाँ पर बैठूँ। हाँ, अगर उन्हें पीआर नहीं चाहिए, उन्हें अगर कनाडा में सिटीजनशिप नहीं बनना, तो फॉरेन एज अ फॉरेन नेशनल आप कनाडा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिजनेस बाय कर सकते हैं। लेट्स से आप इंडिया में बहुत वेल सेट हैं, आपको यहाँ पे नहीं आना, आप बोलते हैं भाई इंडियन इकोनॉमी अच्छी चल रही है आजकल, राइट? ओके, तो बोलते हैं हमें सेटल होने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कनाडा में प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी आप बाय नहीं कर सकते, कमर्शियल आप कर सकते हैं, राइट? ओके, फार्म लैंड भी आप अप टू 20 एकर्स कर सकते हैं अल्बर्टा के अंदर। और बिजनेस तो आप बाय कर सकते हैं, बिजनेस तो फॉरेन नेशनल्स कोई भी बाय कर सकते हैं। ये पैसिव की बात करें, ये पैसिव की मतलब आप यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, होना जरूरत नहीं। पैसिव और उसका दूसरा क्या है वर्ड? एक्टिव, राइट? अगर आप इमिग्रेशन करवानी है, अगर आपको यहाँ पे आके सिटीजन चाहिए, पीआर चाहिए, तो आपको यहाँ पे आके वो बिजनेस को रन करना है। ये एक इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। हाँ, जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, लेट्स से आपका बैक होम भी कारोबार है, आपका जॉब है, तो आप 75% एटलीस्ट ऑफ द टाइम आपको कनाडा में रहना जरूरी है। तो अगर आप डिवाइड अप करें 12 महीने से, तो सही है भाई, 2 महीने 2.5 महीने आप जा सकते हैं, बाकी टाइम आपको कनाडा में रहना पड़ेगा। कितना साल में कितना रहना जरूरी है यहाँ पर? 75% ऑफ द टाइम, राइट? आपको एक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा बिजनेस, राइट? तो अगर 1000 दिन अगर हम लेते हैं, तो 750 दिन आपको यहाँ पे रहना है। अच्छा, समझ गई। अच्छा, तो दूसरी बात ये अली कहना था मुझे कि ये तो कि जो बाहर लोग रहते हैं, जो अबोर्ड हैं, जो अभी यहाँ पर नहीं है, उनकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, लेकिन यहाँ जो पीआर हैं या सिटीजन हैं या ऐसे लोग जो यहाँ पर आए हैं और दे कैन रन द बिजनेस हियर, उनको आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? उनको भी करते हो आप हेल्प? एब्सोल्युटली राइट। अगर आप यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी और आप इंटरेस्टेड हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स, फ्रेंचाइज, बहुत सारी फ्रेंचाइज हो सकती है, एक्टिव, देखें उसमें भी 2 तरह के ना, कि कुछ लोग बोलते हैं हम एक्टिव बिजनेस लेके चलाएं, हम चाहते हैं कि हम मैनेज करें उसको, तो वो एक्टिव बिजनेस ले सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भाई हमें खप नहीं पालनी, हम पैसा लगाएं और हमें बैठे बैठे हमें और काम नहीं करना, तो वो बेहतर ये है कि वो रियल एस्टेट की साइड पे जाइए, लैंड बाय करें, और जिनको एक्टिव बिजनेस करने का शौक है उसके भी फ्रेंचाइज मिल सकती है, सेकंड हैंड बिजनेस मिल सकते हैं, नया बिजनेस आप खोल सकते हैं, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। पर फर्क जो में यही होता है कि किसी लोगों को मैनेज करने में मजा आता है, उन्हें अच्छा लगता है कि भाई हम साइट पे कोई वीकेंड पे कोई हमारे पास ऐसी चीज हो जिससे हम 1000, 2000, 5000 एक्स्ट्रा बनाए। और कुछ लोग बोलते हैं भाई हमने यही नहीं करना, हम $50,000 लगाएं, हम $1,00,000 लगाएं और हमें बैठे बैठे रिटर्न मिले। तो ये 2 डिफरेंट तरह की ऑडियंसेस है। अच्छा, शुरू में आपने जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ लोगों के पास एक लिमिटेड अमाउंट है कि वो कहते हैं कि हमारे पास $60,000 हैं, $70,000 हैं, तो उनका आपने कह दिया।
लेकिन कुछ लोगों के पास के भाई लकीली उनके पास बहुत अच्छा पैसा है, जी वो जी चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पर रन करें जी और हमें ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, जी जी ज्यादा ग्रो करना है उनको। तो आपकी नजर में उनके लिए ऐसे कौन से ऐसे बिजनेस है कि जो मतलब अच्छा ग्रो कर सकते हैं, उसमें ज्यादा पैसा चाहिए और आप उनमें उनकी कैसे मदद कर सकते हो? देखिए, अगर आपके पास पैसे अच्छे हैं तो आप होटल्स मोटेल्स बाय कर सकते हैं, आप अच्छा, गैस स्टेशंस लैंड के साथ बाय कर बाय सकते कर हैं, सकते हैं। आप जो है ना पूरी पूरी रेंटल यूनिट्स